पटना कॉलेज के सामने। मैं हूँ विमल चुन्नी और आज दिन शुक्रवार है और हम लोग आज बात करेंगे साइकिल की। अशोक राजपथ में जो सबसे फेमस शॉप है दादाजी व्हील्स में हम लोग चल रहे हैं और हम लोग बात करेंगे आज तरह तरह की साइकिलों के बारे में, क्योंकि पेट्रोल की कीमत ज़्यादा हो रही है और लोग जो है 90 के बाद भले ही साइकिल पे चढ़ना कम कर दिया था लोगों ने, लेकिन एक बार फिर से साइकिल की क्रेज़ जो है इंडिया में बढ़ रही है और बिहार में और पटना में तो इस वक्त कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही है। सो हम लोग चलते हैं दादाजी साइकिल में, दादाजी साइकिल में और देखते हैं क्या है, कैसी है नई साइकिलें, क्या कीमत है साइकिलों की। और तो स्वागत है आपका आज दादा साइकिल व्हील में अशोक राजपथ पे। ये ठीक पटना कॉलेज के सामने है। सामने बीचों बीच मंदिर भी है, दुर्गा मंदिर, और यहाँ पीपल का एक पुराना पेड़ होता था जो इस बार लॉकडाउन में गिर गया। और हालांकि ये जो जिस फुटपाथ पे हम खड़े हैं, ये फुटपाथ पे मैक्सिमम आपको किताबों की स्टॉल्स मिलेंगी, किताबों की दुकानें मिलेंगी, कुछ जगह खाने पीने की भी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन हम लोग आज बात करेंगे सिर्फ साइकिल की, और साइकिल की तरह तरह की साइकिलें, कम कीमत की साइकिलें, ज़्यादा कीमत की साइकिलें, ऐसी साइकिलें जो रेगुलर यूज़ करने वाले लोगों के बीच पॉपुलर है और कुछ यंग और कुछ बच्चों के बीच में पॉपुलर है। आइए देखते हैं साइकिल की वैरायटीज़। दुनिया में इस वक्त चाइना के बाद भारत जो है वो एक ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा साइकिल प्रोड्यूस करता है, यानी दूसरे नंबर पे है पूरी दुनिया में। पहले नंबर पे चाइना और दूसरे नंबर पे भारत। हालांकि कहीं कहीं तो भारत तो तुम पीछे थोड़ा सा मेरे कैमरामैन इरिटेट हो रहा है, मैं कैमरा से नज़दीक चला गया था, वो नाखुश थे। तो आइए हम लोग आते हैं और तो साइकिल की बात करते हैं। ये तरह तरह की साइकिलें लगी हुई हैं और थोड़ा सा लाइव करते वक्त थोड़ा सा फ्रेम्स को थोड़ा रखना पड़ता है इस प्रकार से कि आप तक नेटवर्क भी आता रहे, यानी आपके पास फोटोग्राफी जो है यहाँ मना है, नो फोटोग्राफी अलाउड, फ़ोटो खींचना मना है। लेकिन हमें परमिशन मिली है, हमने परमिशन लिया है और हम लोग अक्सर वही काम करते हैं जहाँ लिखा होता है यहाँ ये करना मना है, हम लोग वही करते हैं। लेकिन फिर भी आइए स्वागत है आपका दादाजी व्हील्स में। और हम लोग साइकिल की दुकान के अंदर आ चुके हैं। ये बहुत पुरानी दुकान है, मैं इसे 50 साल से देख रहा हूँ और ये मुझसे भी शायद उस समय से भी पहले की दुकान है। तब सर के दादाजी बैठा करते थे। आइए इनसे इनका परिचय लेते हैं। सर नमस्कार जी, मेरा नाम चंद्रप्रीत सिंह है और मैं दादाजी व्हील्स में 4th जनरेशन दुकान अपनी देख रहा हूँ, संभाल रहा हूँ अपने पिताजी के अंडर में। वो भी बैठते हैं और फ़िलहाल वो किसी काम की वजह से यहाँ पर अभी नहीं है। और हम लोग हीरो और हरक्यूलिस BSA कंपनी की साइकिल्स के रिटेल, पटना की सबसे ओल्डेस्ट रिटेल आउटलेट है हमारी। इसमें हम लोग हर तरीके की साइकिल्स रखते हैं, जिसमें आपको नॉर्मल माउंटेन बाइक्स, ATV, किड्स एज़ वेल एज़ इलेक्ट्रिक साइकिल्स भी अब हम लोग ने रखनी शुरू कर दी है। इलेक्ट्रिक साइकिल्स में भी हमारे पास बहुत अलग तरह की रेंज है, क्योंकि फ्यूचर जो है पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों को मद्देनज़र रखते हुए जो फ्यूचर है वो इलेक्ट्रिक साइकिल्स ही है।
इलेक्ट्रिक साइकिल्स में हमारे पास हीरो मोटर्स कंपनी की हीरो इलेक्ट्रो सीरीज़ की हमारे पास साइकिलें हैं, जिसमें डिफरेंट फीचर्स हैं। और शहर में कम्यूट करने के लिए इससे बेहतर साधन मेरे हिसाब से और कोई दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप एक 85-86 हज़ार रुपये की कोई टू व्हीलर आप लेते हैं, जिसमें आप 1 लीटर तेल लगभग 100 रुपये का होने को आया है, वो डलवाते हैं, उससे बेटर है आप इलेक्ट्रिक साइकिल से पटना में या किसी भी सिटी में कम्यूट कर सकते हैं शॉर्ट डिस्टेंस में। ये आप 1 यूनिट बिजली में 4 बार चार्ज हो सकती है, जो कि एक बार में 35 से 40 किलोमीटर तक भी चलती है पेडल असिस्ट मोड के साथ। सो आप चाहेंगे तो हम आपको इलेक्ट्रिक साइकिल्स के बारे में भी दिखा पाएंगे, बता पाएंगे। तो अब हम बात करेंगे साइकिल की। उससे पहले चूंकि ये बातें करना ज़रूरी होता है कि आप कहाँ हैं, किनके साथ हैं, इसलिए सर से बात करना भी थोड़ा ज़रूरी है। सर कैसा है व्यापार साइकिल का इस वक्त? साइकिल का व्यापार चेंजेस आए हैं, ट्रेंड चेंज हुआ है पोस्ट कोविड के बाद। ख़ास करके जो लोग पहले जिम जाना चाहते थे या जिम जाते थे, वो अब साइकिलिंग की तरफ आ रहे हैं, जिम ना जा करके, क्योंकि जिम में और लोगों की भीड़ भी होती है और वो साइकिलिंग करके कैलोरीज बर्न करना चाह रहे हैं। और साइकिल में बहुत वास्ट रेंज आ गया है, जिसमें हर तरह के, हर आदमी के टेस्ट के मुताबिक साइकिल है। जो पहले बहुत कम लिमिटेड रेंज होता था, अब वो अनलिमिटेड रेंज है। तो ये सबसे बड़ी बात है। ये एक्चुअली में साइकिल की जो पसंद होती है, वो पहले क्या था कि एक ही चॉइस था, एक ही तरह की साइकिल आती थी। ज़्यादा से ज़्यादा 2 तरह की साइकिल आती थी, एक क्लच वाले ब्रेक की आती थी, एक सीधी सादी ब्रेक वाली आती थी साइकिल। और लोगों के पास चॉइस ज़्यादा नहीं था। अब लोगों के पास चॉइस ज़्यादा है। डिफरेंट एज ग्रुप के लोग, डिफरेंट टाइप के लोग डिफरेंट टाइप की साइकिल लेना चाहते हैं, और डिफरेंट रेंज है। महंगी से महंगी साइकिल भी है और सस्ती से सस्ती साइकिल भी है। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक साइकिल की बात कर रहे हैं। आइए। सो दिस इज इलेक्ट्रिक साइकिल, हीरो इलेक्ट्रो। अच्छा, ओके। ये हीरो कंपनी की है। अच्छा, हीरो कंपनी की ये साइकिल है। और तो ये हीरो इलेक्ट्रो बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? हीरो इलेक्ट्रो। सो हीरो इलेक्ट्रो बोलते हैं इसको। मैं चाहूँगा कि आप कैमरा हाथ में ले लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, तो ये बेसिकली इलेक्ट्रिक साइकिल है। बैटरी इसमें लगी हुई है, लिथियम बैटरी लगी हुई है, और इसमें गियर्स भी हैं। गियर्स वाला वेरिएंट भी आता है। गियर्स वाले वेरिएंट भी, ये बिना गियर्स वाली है। और इसकी कीमत कितनी पड़ती है? इसकी कीमत 30,000 रुपये है। 30,000 रुपीज़। 30,000 रुपीज़ की ये साइकिल है। तो क्या खासियत है, कितने देर में चार्ज हो जाती है ये? इसका चार्जिंग टाइम है 3 to 4 आवर्स। 3 से 4 घंटे। 3 से 4 घंटे में ये चार्ज हो जाती है। और इसको आप पेडल असिस्ट मोड के साथ भी चला सकते हैं, लो मीडियम हाई करके। अच्छा। या फिर आप इसको एक नॉर्मल साइकिल की तरह भी चला सकते हैं। अच्छा। इसकी एक और खासियत है कि नॉर्मल साइकिल स्टील से बनी होती है। अच्छा, अच्छा। और ये एल्यूमिनियम 6061 टेक्नोलॉजी से बनी है, जो कि हीरो की बहुत हाई एंड टेक्नोलॉजी है। तो ये एल्युमिनियम की बनने की वजह से क्या इसका वजन कम होगा, ज़्यादा होगा? वजन कम होगा, क्योंकि इसको अपनी बैटरी और मोटर का भी वजन कैरी करना है, इसलिए साइकिल लाइट, जितनी लाइट वेट होगी उतना बेहतर होगा। एल्यूमिनियम अलॉय रिम भी है इसमें। सो देखिए, बहुत मुल्कों में घोड़े के शौकीन भी हैं और राइडिंग भी करते हैं। बहुत से मुल्कों में साइकिल के शौकीन हैं। तो ये है इलेक्ट्रिक साइकिल हीरो की, जिसकी कीमत है 30,000 रुपीज़। और ये, हाँ, ये देखिए, ये तो इसमें क्या क्या है? ब्रेक का क्या है? ब्रेक इसमें क्या, डिस्क ब्रेक लगी हुई है? फ्रंट डिस्क ब्रेक्स हैं। फ्रंट डिस्क ब्रेक हैं। अच्छा, पीछे व्हील ब्रेक्स हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। इसका एक और वेरिएंट आता है जिसकी कीमत कम है। अच्छा, इसकी कीमत कम है। कीमत कम है।
अच्छा, इसकी कीमत हीरो कंपनी ने 25,000 रुपये रखी है। 25,000 रुपीज़। दिस इज़ द 25,000 रुपीज़ सेगमेंट की साइकिल है। ये भी हीरो साइकिल की है और ये भी हीरो साइकिल की है। ये 30,000, ये 25,000। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द साइकिल्स? डिफरेंस इसमें फ्रंट शॉक एब्जॉर्बर लगा हुआ है, अच्छा इसमें रिजिड फॉर्क है। अच्छा 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 इसमें फ्रंट लाइट है, अच्छा, फ्रंट लाइट है। अच्छा और पीछे भी लाइट इसमें लगी हुई है। अच्छा, पीछे भी एनर्जी से ही खुद ब खुद चार्ज होगी विदाउट एनी बटन। अच्छा अच्छा, सोलर से चार्ज होगी। जी, ये जब भी साइकिल मूव होगी ये तभी अपना सिग्नल देना शुरू करेगी। अच्छा 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 अच्छा, ये बैकलाइट है एक तरीके से। एक तरीके की बैकलाइट है, सोलर एनर्जी से ही चार्ज होना। अच्छा, मैं एक बात जानना चाहता था। आजकल मैं देखता हूँ कि साइकिलों में मडगार्ड नहीं होता। व्हाट इज द व्हाई दिस इज चॉइस है, लोगों की पसंद है या क्या क्या है ये? देखिए, ये जो साइकिल्स जिसमें मडगार्ड हम लोग नहीं देख रहे हैं, ये यूरोपियन डिज़ाइन से प्रेरित साइकिल्स हैं। ये वो जो मॉडल्स हैं जो आप खास करके यूरोप कंट्री में जाएंगे या अमेरिका में जाएंगे तो वहाँ पर मडगार्ड का चलन नहीं है। बट अगर हम लोग इंडियन पर्सपेक्टिव में देखें तो मडगार्ड लगाना ज़रूरी है। बट ये अब लोगों की खुद की फैशन और टेस्ट की बात है। कुछ लोगों को बिना मडगार्ड की भी पसंद है, जो कि वो रेसर लुक उसमें आता है, और मडगार्ड लगाने से वो लोगों को लगता है कि वो किसी कीचड़ या चींटे से बच सकते हैं। तो बेसिकली क्या क्या अंतर होता है? मतलब कि अगर मडगार्ड लगा देंगे तो वजन तो बढ़ जाएगा इसका? जी, मडगार्ड लगने से वजन इसका, आजकल प्लास्टिक के बहुत लाइट वेट मडगार्ड भी आते हैं अगर आप मेटल के मडगार्ड ना लगाना चाहें तो। अच्छा, जिस तरह के ये प्लास्टिक के मडगार्ड भी आते हैं। लेकिन क्या ये भी रोक पाएगा वो कीचड़ और बाकी चीज? अगर प्लास्टिक का फेंडर या मडगार्ड आप लगाते हैं तो ये कीचड़ से बहुत हद तक बचाव आपका कर सकता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं करेगा जितना प्रोफेशनल्स वो जो है। इसमें पूरा बचाव होता है, पूरा बचाव होता है, क्योंकि आप 90% साइकिल्स में देख रहे हैं आपको प्लास्टिक फेंडर्स ही लगे हुए हैं। अच्छा, मेटल का फेंडर या मेटल का मडगार्ड कह लीजिए, अब थोड़ा सा आउटडेटेड माना जा रहा है। अच्छा, और कैरियर भी। अच्छा, कैरियर भी। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक साइकिल जब खरीदते हैं हम तो क्या हमें देखना चाहिए? इलेक्ट्रिक साइकिल जब हम खरीदते हैं तो सबसे पहले तो ब्रांड नेम एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। जो मैं खुद के लिए भी अब कहूँगा कि मैं कुछ भी खरीदने जाता हूँ तो मैं एक ब्रांड कॉन्शियस हूँ और वो ब्रांड से अच्छे ब्रांड की चीज़ लेना चाहूँगा। अच्छा। इसमें हीरो इंडिया की सबसे पुरानी कंपनी है। अच्छा। और हीरो से बेहतर कोई मेरे ख्याल से हो नहीं सकता है इन खास करके इलेक्ट्रिक साइकिल्स में। तो यानी सबसे पहले जब भी आप कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल लें, इलेक्ट्रिक साइकिल लें या कोई कुछ भी लें तो ब्रांड का होना बहुत ज़रूरी है। और हीरो इस वक्त एक अच्छा ब्रांड है। हीरो की साइकिल आप ले सकते हैं। हीरो की इलेक्ट्रिक साइकिल तो बहुत अच्छी है, 25,000 और 30,000 की है। ये जो दो सेगमेंट और भी वैराइटीज़ होंगी इसमें, और भी वेरिएंट्स होंगे इसमें। अच्छा, और क्या इलेक्ट्रिक साइकिल में क्या देखना चाहिए? और इलेक्ट्रिक साइकिल में और क्या देखेंगे कि कंपनी की रिप्लेसमेंट भी कितनी फास्ट होती है। इफ इन केस मान लेते हैं कल मेरा कंट्रोलर अगर बिगड़ गया या मेरा थ्रॉटल अगर बिगड़ गया या मेरी कुछ बैटरी या मोटर में कोई इश्यू आ गया, तो वो एक अच्छी कंपनी जो होगी वो, और आपने अच्छे डीलर से लिया है तो वो आपकी फास्ट रिप्लेसमेंट करके दे सकेगा। और आपने कोई ऐसे वैसे ब्रांड की चीज़ ली है तो वो आपके रिप्लेसमेंट में इशू आ सकता है, जिसकी वजह से आपको इतने पैसे खर्चा करने के बावजूद भी आप साइकिल नहीं अपनी यूज़ कर पाएंगे। तो ये है ब्रांडेड लेने से ये फ़ायदा है आपको कि इफ़ देयर इज़ अ प्रॉब्लम, कोई किसी तरह की दिक्कत आती है तो रिप्लेसमेंट होने के चांसेस हैं। तो कितने दिनों की वारंटी या गारंटी देते हैं? 1.5 साल की वारंटी देते हैं या गारंटी भी देते हैं अच्छा, साइकिल में। अच्छा। अगर कोई मोटर में प्रॉब्लम हो या बैटरी में प्रॉब्लम हो या कंट्रोलर या थ्रॉटल, जिस पे साइकिल बेस्ड है इलेक्ट्रिक साइकिल, इसमें अगर कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम आती है तो हम लोग 1.5 साल तक उसको बदल के देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर मान लेते हैं कि फ्रेम में कोई इशू आ जाए, फ्रेम क्रैक हो जाए, हालांकि ऐसा कोई चांसेस होते नहीं है, बट अगर हो जाए तो हम लोग उसको बदल के देंगे 1.5 साल तक। तो 3 से 4 घंटे में ये फुल चार्ज हो जाती है। उसके बाद ये कितने किलोमीटर तक चल सकती है? अगर आप इसको पेडल असिस्ट मोड के साथ चलाएंगे लो मोड पे, और आप 75% खुद का पावर लगाएंगे और 25% मोटर से पावर लेंगे, तो ये करीब 40 किलोमीटर तक भी चल सकती है। अच्छा। बट ये डिपेंड करता है कि कैसे आप कैसी रोड पे चला रहे हैं, कितनी ब्रेकिंग आप यूज़ कर रहे हैं, ये भी मायने रखता है। और अगर आपने बिल्कुल भी पेडल असिस्ट ये फुल आपने इससे पावर लिया है मोटर से और अपने खुद की पेडलिंग नहीं यूज़ की है, जी जी जी, तो ये 25 से 30 किलोमीटर तक चल सकता है। मतलब 25 to 30 किलोमीटर्स आप चल सकते हैं विदाउट पेडलिंग
without using a pedals. That will be a full support of the electric battery, पावर सप्लाई जो है उसकी. और ये स्पीड, मैक्सिमम स्पीड क्या है इसकी? That would be more like a scooty mode. स्कूटी मोड. स्कूटी मोड पे अगर आप चलाएंगे तो 25 से 30 किलोमीटर तक आप चला सकते हैं, और अगर आप बिना पेडल असिस्ट मोड के चला रहे हैं तो इसकी जो मैक्सिमम स्पीड होगी वो कंपनी कहती है 25 किलोमीटर प्रति घंटे की, और आप पेडलिंग के साथ इसको चला रहे हैं तो 40 किलोमीटर तक भी ये हाई स्पीड में जा सकती है. तो ये दो चीज़ें हैं. अच्छा, और क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें देखने के लिए? ये तो स्पीड कंट्रोल्स के लिए है, या आप इसको कहें कि ये मोड कंट्रोल है बेसिकली. इसमें मोड, आप बैटरी पे जाना चाहते हैं, पैडल पे जाना चाहते हैं, किस पे जाना चाहते हैं, यहाँ से कंट्रोल होता है. अच्छा, मोटर इसकी लगी हुई है पीछे वाले चक्के में, और ये जो चक्का जो है ये स्प्रेडल वाला है, और पीछे में जो ब्रेक है, पीछे का जो ब्रेक है आपका, अच्छा, दिस इज़ नॉट अ डिस्क ब्रेक, दिस इज़ अ नॉर्मल ब्रेक. हाँ, नॉर्मल वी ब्रेक. अच्छा, ओके ओके, बढ़िया काम करती है. अच्छा, ये अच्छा काम करती है. फिर अच्छा. अगर आप डिस्क ब्रेक चाहते हैं पीछे में भी, अच्छा, तो डिस्क ब्रेक के साथ आपको गियर्स भी मिलेंगे. अच्छा, भी डिस्क ब्रेक के साथ गियर्स भी मिलेंगे. ये सब इलेक्ट्रिक सेगमेंट है जी, ये हीरो इलेक्ट्रो के ही सेगमेंट है. अच्छा, हीरो इलेक्ट्रो इज अ हीरो का जो एक हीरो मोटर्स कंपनी. अच्छा, तो इसमें है डिस्क ब्रेक, फ्रंट लैम्प, सस्पेंशन. अच्छा अच्छा बेटर फॉर ऑफ रोडिंग. अच्छा, ऑफ रोडिंग मीन्स कि रोड के अलावा कच्ची जगह पे भी आप चला सकते हैं. हाइब्रिड टायर्स इसमें लगे हुए हैं. हाइब्रिड टायर्स लगे हुए हैं. तो इसकी कीमत कितनी है? इसकी कीमत हीरो कंपनी ने रखी है 32,500 रुपये. तो ये है 32,500 रुपये में ले सकते हैं आप. इसमें बहुत सी चीज़ें आपको मिल रही हैं. इसमें आपको गियर्स मिल रहे हैं, कई गियर्स हैं इसमें. कितने गियर्स होंगे इसमें? इसमें ऑलमोस्ट 7 गियर्स लगे हुए हैं. 7 गियर्स लगे हुए हैं. वो 7 या 21 वाला हिसाब होता है क्या? नहीं, सिर्फ 7 गियर ही लगे. सिर्फ 7 गियर्स लगे हुए हैं. गियर्स लगे हुए हैं. अच्छा, ये जितनी हीरो इलेक्ट्रो का जो सेगमेंट है, दिस इज़ अ प्योर लोकल इंडियंस, और इसमें भी बाहर की चीज़ें लगी हुई हैं, विदेशी चीज़ें भी लगी. जो गियर्स होते हैं ये जापानीज गियर अच्छे गियर्स माने जाते हैं. अच्छा, तो जापानीज गियर्स हैं इसमें लगे हुए. जी, जापानीज गियर्स इसमें लगे हुए हैं. मतलब इंडिया में हमेशा से ही जापानीज गियर्स को अच्छा माना जाता है. तो अगर आपसे राय ली जाए, अगर जो साइकिल खरीदने वाले हैं वो आपसे राय लें कि इलेक्ट्रिक मतलब साइकिल में कौन सी साइकिल लेनी चाहिए, तो आप किसके बारे में एडवाइस करेंगे? अगर आप पटना के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहेंगे तो मेरे ख्याल से आप ये मॉडल जो है जो हीरो इलेक्ट्रो का C5i मॉडल है. C5i जो कि 30,000 रुपये का है. और ये 25,000 वाले का मॉडल क्या है? 25,000 वाले का मॉडल है हीरो इलेक्ट्रो C5. अच्छा, ये C5 भी पटना के लिए ठीक है. अच्छा, अगर C5i में जो फीचर्स हैं, क्योंकि इसमें एक आगे लैंप है, आप रात में भी साइकिल को इस्तेमाल करते हैं. पीछे भी आपकी सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए एक लैंप है जो इंडिकेट करेगा कि राइडर जा रहा है, और सस्पेंशन है. गियर्स का इस्तेमाल हम लोग पहाड़ी इलाके में ज़्यादा सही माना जाता है क्योंकि वो माउंटेन बाइक होता है. अच्छा. पटना में एज सच इसका इस्तेमाल उतना नहीं है. बट अगर आपकी जो टेस्ट है आप उस टेस्ट के मुताबिक आप ले सकते हैं. बट अगर मुझे लेना होगा तो बट बेसिकली देखिए, एक्चुअली में क्या है कि जो एज ग्रुप्स है, मैंने देखा है कि जैसे लोग जो जितने यंग जनरेशन्स हैं, मतलब यंगर्स हैं, जो 14 साल 12 साल 10 साल के लोग हैं, वो तो साइकिल चॉइस करते हैं. लेकिन जैसे ही वो 18 से ऊपर जाते हैं, दे नीड अ मोटरसाइकिल, दे डोंट गो फॉर अ साइकिल. देखिए, आपको मास सेल की तरफ भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी अगर 5 साइकिल बेचती है तो उससे साइकिल कंपनी नहीं चलेगी. जितना प्रोडक्ट है, कम से कम जितना प्रोडक्ट वो बना रही है उतना बिकना चाहिए. तो मेरे कहने का मतलब, पटना में साइकिल जो लोग पसंद कर रहे हैं, वो यूथ आ रहा है इस सेगमेंट को लेने के लिए. ये पिछले कुछ सालों में, मतलब कपल ऑफ ईयर्स, ज़्यादा नहीं, ये ट्रेंड चेंज देखने को मिला है कि अब जो गाड़ी वाले भी लोग हैं वो साइकिल की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि साइकिल एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है. सो जितने बुद्धिजीवी लोग हैं वो साइकिल अब चला रहे हैं.
और चलाना पसंद कर रहे हैं। ये बड़े शहरों में ये ट्रेंड ऑलरेडी बहुत पहले शुरू हो चुका था, जो अब पटना में भी फॉलो किया जा रहा है। साइकिल चलाने से सबसे पहले तो एक एक्सरसाइज भी आप करते हैं, जो कि जिम जाके भी आप एक्सरसाइज करते हैं, या फिर आप साइकिल चला के भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। और आप कार्बन फुटप्रिंट्स भी नहीं छोड़ रहे हैं अगर साइकिल चला रहे हैं तो C5i है ये जी। हीरो 30,000 रुपीज़ की, हीरो की है, हीरो इलेक्ट्रो की साइकिल है ये इसका मोड कंट्रोल है, ये इसकी लाइट है, ये इसका डिस्क ब्रेक है, और ये चक्के का साइज़ क्या है सर? 26। अच्छा, और आप इसमें और क्या बता सकते हैं? आप पेडल्स जो हैं वो आप अपने चॉइस से लगाएंगे कि ये इसमें पेडल्स इसके मिलते हैं? अच्छा, पेडल्स इसके मिलते हैं। पेडल्स और एडेप्टर। सिर्फ आपको अगर मडगार्ड की ज़रूरत है तो आपको मडगार्ड लगाने पड़ेंगे। अच्छा, सीट क्या एडजस्टेबल है, क्या है? इस पे क्विक रिलीज लगा हुआ है। अच्छा, तो अगर आप कोई लंबे आदमी हैं, बहुत लंबे हैं, तो इसको आप तुरंत बिना किसी टेक्नीशियन के पास जाए, आप खुद इसको भी आप अच्छा एडजस्ट कर सकते हैं। तो सीट को आप एडजस्ट कर सकते हैं, हाइट दे सकते हैं, ऊपर ले जा सकते हैं, नीचे ले जा सकते हैं। पर अदरवाइज इसकी क्या हाइट है ज़मीन से यहाँ तक, सीट तक? इसको कंपनी कहता है 26। 26, कंपनी 26 कहते हैं। इसको 5.5 फीट का, 5 फीट 4 इंच का आदमी भी चला सकता है, लड़का लड़की चला सकता है। और अगर बहुत लंबा है तो वो सीट ऊंचा करके यही चलेगी, क्योंकि इससे बड़ा साइज़ नहीं मैन्युफैक्चर होता है। अच्छा जी, तो ये है खासियत इस साइकिल की। दूसरा एक चीज़ और मैं जानना चाह रहा था कि ये बरसात में कैसे चलेगी? ये कंपनी ने पूरी वाटरप्रूफ साइकिल बनाई है, हीरो कंपनी की। सो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है कि आपको बरसात में साइकिल चलानी है या घर पे रखनी है। ये वाटरप्रूफ साइकिल है, कंट्रोलर से लेके इसकी सब कुछ, बैटरी मोटर सब कुछ वाटरप्रूफ है। मेरा एक और सवाल था आपको, कई लोग जो होते हैं, जैसे जो सीट्स हैं, अगर ये सीट्स चेंज करना चाहते हैं, सपोज दैट वो उनको चौड़ी सीट चाहिए, थोड़ी कंफर्टेबल, बिकॉज जो लोग साइकिल चलाते हैं उनको थोड़ा, मान लीजिए वो 1 घंटे या 1.5 घंटे या आधा घंटा चलते हैं, तो दे नीड अ कंफर्टेबल सीट। तो क्या सीट इज़ अ कंफर्टेबल, और या आप अगर अपने हिसाब से भी लगा सकते हैं? ये सीट आपको केवल देखने में ही अनकंफर्टेबल लग रही है, बट एक्चुअल में ये बहुत कंफर्टेबल सीट है। और आप जितने भी साइकिल्स में आप देखेंगे, बाकी की साइकिल्स में, उसमें छोटी और एग्रेसिव सीट्स कंपनी ने लगानी शुरू की है, जिससे आपके जो लॉन्ग राइडिंग में आपका वो पैर नहीं पकड़ता था, वो इस सीट्स में या छोटी एग्रेसिव सीट्स में पैर नहीं पकड़ेगा, जो कि पहले चौड़ी सीटों में आपका पैर में दिक्कत होती थी, आप अगर ज़्यादा चलाते थे तो। इसका भी जो स्पीड है, मैक्सिमम स्पीड जो है वो 25 किलोमीटर है जी, विदाउट पैडलिंग। विदाउट पेडलिंग ऑन स्कूटी मोड। हाँ जी, और विद पैडलिंग ऑल्सो यू कैन इंक्रीज द स्पीड ऑल्सो टिल 40 किलोमीटर पर आवर इफ यू आर पेडलिंग। अच्छा, विद लो पेडल असिस्ट मोड। तो ये हमने आज बात की इलेक्ट्रिक साइकिल की। इसमें 3 सेगमेंट है, 3 तरह की है। 3 तरह की साइकिल, C5i, C5 एंड C8। C8 इज विद गियर्स। C8 जो है वो 32,000 रुपीज़ का है, आपने बताया 32,500। अच्छा साहब, 1 मिनट सिर्फ, आवाज़ थोड़ा सा कम बोलेंगे तो अच्छी बात रहेगी। नहीं, ऐसे एंजॉय कीजिए, ऑलवेज बी हैप्पी। सो साइकिल का राज यही है कि जो साइकिल चलाते हैं लोग, वो हमेशा खुश रहते हैं। मोटरसाइकिल और बड़ी गाड़ी जो चलाते हैं वो जाम में बहुत टेंशन में रहते हैं। क्या सर? हर शहर की अमूमन यही स्थिति है कि ट्रैफिक बहुत बेतहाशा बढ़ गया है। अगर कोई गाड़ी वाला 4 व्हीलर्स जो चलाता है, अगर वो सिंगल भी जा रहा है तो वो गाड़ी में जा रहा है, तो ये लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए कि हम इस ट्रैफिक जाम को कितना और कंट्रीब्यूट खुद से करते हैं। तो मैं हूं विमल चुन्नी, मैं इस वक्त हूं पटना कॉलेज के ठीक सामने, और ये है पटना यूनिवर्सिटी का एरिया, और मेरे ठीक सामने जो है वो मंदिर है और पटना कॉलेज का गेट है। और हम खड़े हैं दादाजी व्हील साइकिल की दुकान में। जिन लोगों ने भी पटना यूनिवर्सिटी एरिया में अपनी पढ़ाई की है वो इस साइकिल की दुकान को जानते हैं। उन्होंने एक ना एक साइकिल यहाँ से ज़रूर ख़रीदी होगी। और हम चूँकि ये अशोक राजपथ पे है, तो हम चाहेंगे कि आप क्या बिहार वासियों को, पटना वासियों को मैसेज देना चाहते हैं। होली का समय भी है, होली आने वाली है, 10-12 दिन बच गए हैं होली को। क्या मैसेज है सर? आप पहले अपना पूरा परिचय भी दीजिएगा।
मेरा नाम चनप्रीत सिंह है और मैं दादाजी व्हील्स को मैनेज कर रहा हूँ एज अ 4th जनरेशन। हमारी पटना की सबसे ओल्डेस्ट रिटेल साइकिल शॉप है। ऑलमोस्ट 74 इयर्स ओल्ड हमारी शॉप है और मैं पटना वासियों को यही संदेश देना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कसरत कीजिए, वर्कआउट कीजिए, दौड़िए, साइकिल चलाइए, फिट रहिए, खुश रहिए। सो थैंक यू। आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग मिलेंगे इसी दुकान पे और तब हम आपको बताएंगे दूसरी साइकिलों के बारे में कि उनकी रेंज कितने से कितने की शुरू होते। ऐसे बाय द वे, अगर किसी स्टार्टर को साइकिल लेनी है तो सबसे कम कीमत की जो साइकिल है, जो नॉर्मल मैन्स के लिए, मैं चाइल्ड्स के लिए नहीं कह रहा हूँ, तो वो कितने से स्टार्ट हो जाती है? नॉर्मल कीमत की साइकिल हरक्यूलिस कंपनी की हमारे पास 5400 से स्टार्ट हो जाती है, जिसमें हम लोग 200-300 रुपये के डिस्काउंट भी कस्टमर को देते हैं। अच्छा, तो मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहता था कि जो नॉर्मल साइकिल, मतलब जो जैसे जो मैन लोग जो ऑफिस जाते हैं, अच्छा, इन साइकिलों को थोड़ा पार्किंग वार्किंग में भी दिक्कत होती है। आदमी सोचता है कि इसको पार्क करके जाएंगे तो वापस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो जो नॉर्मल साइकिल्स होती हैं जो ऑफिस जाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, कॉमन साइकिल जो अभी आपके पास कम नज़र आ रही हैं, शायद बाहर हैं, वो ऊपर टंगी हुई हैं, उस तरह की साइकिल क्या क्या रेट से शुरू हो जाती है? उस तरह की साइकिल्स ऑलमोस्ट 4800 से स्टार्टिंग रेंज 4800 रुपये से, जो कि हमारा कन्वेंशनल मॉडल है, जो पहले से चला आ रहा है, जो कि बड़े बुजुर्ग लोग उसको सही और अच्छी साइकिल मानते हैं। बट आजकल की जो न्यू जनरेशन है वो चाहती है कि थोड़ा ट्रेंडी लुक हो, स्मार्ट लुक हो, स्मार्टर साइकिल हो, अच्छे कलर्स हों। सो अब इस साइकिल की सेल काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू दैट कन्वेंशनल मॉडल्स। और मैं भी हर जगह प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट सेक्टर में ये रिक्वेस्ट करूँगा, लोगों को साइकिल के लिए बढ़ावा दें और उनकी पार्किंग की व्यवस्था को भी सही करें, ताकि लोग अगर साइकिल, जैसा आपने बताया कि लोग अगर साइकिल से अपने ऑफिस जाना करते हैं तो वो साइकिल भी उनकी प्रॉपर तरीके से वहाँ पार्क्ड हो और वहाँ मिले। तो ये है। अच्छा, यानी 4800 से और 5400 रुपये से शुरू होती है साइकिल। मैक्सिमम कितनी कीमत तक की साइकिल है आपके पास? मैक्सिमम तो हमारे पास अभी ये 32,500 रुपये की साइकिल है और हीरो कंपनी ने और भी इसके अपग्रेडेड मॉडल्स बना लिए हैं, जो हम आने वाले समय में आपको अपनी शॉप पर ज़रूर दिखाएंगे। और अगर कोई नेट से किसी खास आपके हीरो की साइकिल या हरकुलस की साइकिल हम देख के पसंद करते हैं मॉडल, तो आप मंगाएंगे भी उसको? हम लोग किसी भी तरह की हीरो की, हरक्यूलिस की, BSA की साइकिल हो, वो हम लोग हमारे यहाँ अवेलेबल एनी टाइम होती है। अच्छा, तो थैंक यू वेरी मच। वी विल मीट अगेन एंड वी विल डिस्कस, ऑलवेज वी विल डिस्कस साइकिल। हाँ, आज से करीब 300 साल पहले, यानी 1700-1800 के लगभग में साइकिल का परिचालन हुआ था। पहले तो रेंग कर चलाते थे साइकिल, फिर साइकिल में पैडलिंग आई, पैडलिंग के थ्रू साइकिल चली, और एक ज़माना था कि भारत में 90 के दशक तक, 1990 तक साइकिल बहुत पॉपुलर रही। 90 के बाद जो 100 cc की मोटरसाइकिल्स आ गई, उन्होंने थोड़ा सा साइकिल्स को रिप्लेस किया था। लेकिन अब फिर 2019-20 के बाद, यानी कोविड के बाद, फिर साइकिल ने एक अपना स्थान बना लिया है जी। और इलेक्ट्रिक साइकिल जो है, इलेक्ट्रिक साइकिल, इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक बसेस, इलेक्ट्रिक कार्स, सो अब ये ज़माना इलेक्ट्रिक का भी है। आई होप एवरी एंड ईच पर्सन विल गेट अ इलेक्ट्रिक साइकिल। सो थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। इसमें लॉकिंग सिस्टम भी है, कंपनी ने फीचर दिया है लॉकिंग सिस्टम है, उसको ऑन हमने किया ना, जैसे ये इसमें हवा नहीं है, डाल के देखो, इसमें लॉकिंग है हवा। हाँ, इसमें हवा है, दो हाँ ठीक। इसमें पेडल्स हमने अभी नहीं लगा कर रखे हैं, बोले तो पेडल है, इसको स्कूटी की तरह ही चला करके। एक सेकंड सर, एक सेकंड। बताइए मुझे, इस साइकिल लेने के लिए क्या फाइनेंस सिस्टम भी है क्या आपके यहाँ? जी हाँ, हीरो इलेक्ट्रो कंपनी ने बजाज, फिंसरी और HDB फाइनेंस के साथ टाई अप भी रखा हुआ है। सो अगर आप साइकिल लेने का आपका मन है तो इंस्टेंटली इसको फाइनेंस किया जा सकता है। तो फाइनेंस में कितना पैसा देना पड़ जाता है शुरू में? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या आ जाता है मोटा मोटी? इंस्टॉलमेंट अगर इस मॉडल का लेते हैं तो मोटा मोटी 7 से 8 हज़ार रुपये देना पड़ता है। इंस्टॉलमेंट्स आ जाते हैं, या 6 to 8
EMIs भी इसकी बन जाती तो है 6 to 8 में क्लियर हो जाता है सारा चीज़। 0% इंटरेस्ट। अच्छा 0% इंटरेस्ट है। तो वो आप किन बैंकों से कराते हैं? प्राइवेट बैंक है या फिर? HDB के जो बैंकिंग पार्टनर्स हैं जी जी वो जी। एक लिस्ट है हमारे पास 8 to 9 बैंक है। अगर आपका उसमें अकाउंट है तो उसमें कोई भी आपको चेक देने की आवश्यकता नहीं है। और बजाज में तो यदि आपका कार्ड बना हुआ है तो उसमें कोई लेस पेपर वर्क पे इंस्टेंटली फाइनेंस हो जाता है। तो बजाज से यदि कोई आता है, लेता है, आपके यहाँ पूछता है, इंक्वायरी करता है, तो क्या प्रोसेसिंग चार्ज भी उन लोगों को लगता है इस चीज़ में, साइकिल में? जी हाँ, प्रोसेसिंग चार्ज भी कुछ उसमें लगता है। वो प्रोसेसिंग चार्ज है, थोड़ा बहुत लगता एक नॉर्मल रेट लगता है। नॉर्मल रेट लगता है। अच्छा, तो उसके लिए क्या क्या पेपर आप लोग को सबमिट करते हैं जो कस्टमर आते हैं? मान लीजिए यदि बजाज से करा रहे हैं तो उनके तो ऑलरेडी हमारे बजाज के साथ हमारा टाई अप है, तो उसमें कोई पेपर्स हमारे को नहीं। उनका अगर लिमिट है तो वो तुरंत फाइनेंस हो जाएगी। तुरंत फाइनेंस हो जाएगा। जी हाँ, हम लिमिट चेक कर लेंगे साइकिल में अपना, या कोई भी आपका बजाज में कार्ड में लिमिट है कि नहीं। तो माइक निकाल दो। पैर अपने हवा में रखना है। ये यहाँ रखा और रुकने के लिए आपका नंबर फोटो ले रहा है। मिल जाएगा। अभी तो बहुत अच्छी चीज़ है भाई। अच्छा, कोई एक्सचेंज ऑफर भी रहता है क्या? देयर इज नो दैट टाइप ऑफ पॉलिसी। पुरानी कार लेकर आओ, नई कार लेकर जाओ, ऐसा कुछ नहीं है? हैं? पुरानी साइकिल देके जाओ, नई साइकिल लेके जाओ, स्क्रैप खरीद लेती है। अच्छा, ये जैसे गाड़ियाँ जो हम चलाते हैं तो उसमें क्या है कि उसमें ये है कि भाई 15 साल के बाद जो है गाड़ी बेकार हो जाती है। तो या इलेक्ट्रिक साइकिल्स या इलेक्ट्रिक बसेस जो आ रही हैं तो स्टार्टिंग में तो इज़ अ कॉस्टली रिलेटिव रेट। और तो इसमें भी क्या कुछ ऐसा नियम आएगा कि ये 15 साल के बाद भी आप चला सकते हैं? ये सबसे बड़ी बात ये है कि आप इसमें ना कोई गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत है, ना कोई इंश्योरेंस मैंडेटरी है। हेलमेट हम लोग सलाह देते हैं कि हर पर्सन को, साइकिलिस्ट को भी एक सेफ्टी के लिए हेलमेट पहनना चाहिए, बट ऐसा गवर्नमेंट का कोई रूल नहीं है। सो आप इसमें बिना बंदिश के आप इसको कितने भी साल चला सकते हैं। तो ये भी एक खासियत है कि आप जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेते हैं, लेकिन स्कूटर वगैरह का तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, कार का भी कराना पड़ता है। तो मतलब साइकिल में कम से कम ये है कि ये नहीं है कि आप 15 साल के बाद आप इसको बेकार कर देंगे। सो साइकिल में ये गारंटी है कि आप जब तक चाहें, जब तक मेंटेन करें, इसको साफ सूफ करते रहें, तो एक लंबे समय तक चला सकते हैं आप इसको। आप खरीदें और आपका पोता तक चलाएगा, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा तो नहीं कह सकते हैं, बट कम से कम इसकी जो बैटरी की लाइफ है, अगर आप इसको रोज़ चला रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, रोज़ डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो कम से कम इसकी बैटरी की लाइफ आएगी 3 साल। और अगर आप आज की डेट में बैटरी इसकी नहीं खरीदने जाते हैं तो कम से कम 5000 रुपीज़ इसकी बैटरी है। 5000 रुपीज़ यू विल गेट अ न्यू तो बैटरी। फिर भी आपके लिए ये बहुत ही कन्वीनियंट होगा। ये आपको 1 यूनिट बिजली में 3 बार चार्ज कर 4 बार आप चार्ज करके इसको चला सकते हैं। 7 पैसा प्रति किलोमीटर भी आपको खर्चा नहीं पड़ेगा। तो नाइस, हम लोग जल्द ही चाहेंगे कि एक साइकिल हमारे यहाँ, ये ऐसे तो साइकिल है, हमने एक लिया था लॉकडाउन में, बट अब लगता है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने के बाद मुझे यही साइकिल लेनी पड़ेगी।
तो ऐसे भी शहर में 15-20 किलोमीटर 25 किलोमीटर ही चलना होता है मैक्सिमम। जी लेकिन सिर्फ थोड़ा सा ये डर लगा रहता है कि भाई साइकिल छोड़ कर गया तो लौटूंगा तो साइकिल मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो हमारे पास हीरो के इंश्योरेंस पार्टनर्स भी हैं, जो हीरो की कोई भी इलेक्ट्रो साइकिल या अदर साइकिल भी आप अगर लेते हैं तो वो इंश्योरेंस करने की सुविधा भी हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा, तो आप इंश्योरेंस भी करा सकते हैं ताकि आपकी साइकिल खो जाए या चोरी हो जाए तो भी उसका भी डर आपको ना रहे। एग्जैक्टली, ये हो जाती है यहाँ। ये 1 ईयर जो कि आपके पीरियड के लिए आपकी साइकिल को इंश्योर किया जा सकता है जी, इंस्टेंटली इंश्योरेंस हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच, ड्राइविंग वाज वेरी कंफर्टेबल, बहुत मज़ेदार ड्राइव थी इसकी। और हम लोग कोशिश करते हैं साइकिल को लेने के लिए। देखिए लोगों की भीड़ लग गई है। कैमरा तो आजकल बहुत कॉमन है, हर आदमी के पास मोबाइल है, लेकिन सब लोग चाहते हैं। देखिए चाची यही वाला ले रहे हैं। ठीक है। हम बोले हैं अपने ससुराल वाले को कि कम से कम साइकिल में दीजिए शादी। ब्याह में तो नहीं दिए थे मगर अब दीजिए। क्या? हाँ ठीक है। ये वाला ठीक है ना? तो किसी को लेके दीजिएगा, पोता पोती किसी को? हाँ पोतो पोती अब चलाइबे करता है, अथी है स्कूटी मोटरसाइकिल। नहीं बोलिए, साइकिल चलाना है, वो भी बैटरी वाला साइकिल है। बैटरी वाला है। हाँ ठीक है। तेल नहीं भराना पड़ेगा इसमें। ठीक है, धन्यवाद।